राधे। रानियां कह रही हैं कि हम उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं जो जार भाव से जिन्होंने हमारे प्रियतम से प्यार किया, क्योंकि हमारा प्रेम उन गोपियों के सामने कुछ नहीं है। तो देखिए, मैंने बताया कि माधुर्य भाव का मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे संसार में स्त्री पति का संबंध होता है, वो तो डिक्लेयर्ड होता है। जो छुप छुप कर पति के रहते हुए और श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार करे, वो माधुर्य भाव कहलाता है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और देखिए, इस माधुर्य भाव में समस्त भाव आ जाते हैं। यानी जो जीवात्मा श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार करती है, वो समस्त भावों से श्री कृष्ण से प्यार कर सकती है। इसीलिए हमारे महाराज जी ने भी श्लोक बनाए हैं, कृष्ण एव मम स्वामी, कृष्ण एव सखा मम, कृष्ण एव सुतः प्रेयान्, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, वो ही हमारे सखा हैं, वो ही हमारे सुत हैं, प्रेयान मने वो ही हमारे प्रियतम हैं। फिर श्री महाराज जी ने लिखा, दास्य भावेन सख्येन वात्सल्येन यदा कदा, नित्यं माधुर्य भावेन श्री कृष्ण सेव्यते मया। दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से कभी कभी हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन नित्य यानी स्थायी रूप से तो हम श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से ही प्यार करते हैं। तो देखिए, जो जीवात्मा श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार करती है, वो नीचे के समस्त भावों से भी प्यार कर सकती है। ये अधिकार केवल माधुर्य भाव वालों को है कि वो सब भावों से प्यार कर सकते हैं, वात्सल्य भाव वालों को भी नहीं। यशोदा जी भगवान को भले ही डराएं, धमकाएं, रस्सी से बांध दें, लेकिन यशोदा जी श्री कृष्ण को कभी भी प्रियतम नहीं मान सकती। यशोदा जी को महारास में प्रवेश नहीं मिला। वात्सल्य भाव वाला तो माधुर्य भाव में भी नहीं जा सकता। सोचिए, अपने से ऊंचे वाले भाव में नहीं कोई भी जीव जा सकता है, लेकिन जो माधुर्य भाव से प्यार करता है वो वात्सल्य भाव से प्यार कर सकता है। यानी जो अधिकार गोपियों को है वो यशोदा जी को नहीं है, लेकिन जो अधिकार यशोदा जी को है वो गोपियों को है। जिस प्रकार से यशोदा जी श्री कृष्ण को बांध देती हैं, इसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण को बांध देती हैं। आप लोग बरसाना गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा बरसाना धाम में एक साकरी खोर है। वो पतली सी गली, उसमें एक ही व्यक्ति चल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे कि जो गोपी उस साकरी खोर से निकलती उसी को छेड़ते थे, क्योंकि वो स्थान सबसे उपयुक्त था छेड़ने के लिए, और कोई वहां भीड़ तो रहती नहीं थी, एक एक करके ही कोई निकल सकता था।
तो एक बार गोपियों ने मीटिंग की कि ये श्री कृष्ण हर समय हमें यहीं पर मौका देखकर छेड़ते हैं, किसी की मटुकी फोड़ते हैं, किसी के साथ छेड़ाखानी करते हैं, तो आज हम इनको बताएंगे। क्या बताएंगे? तो उन्होंने प्लानिंग की कि वो गोपियां बहुत सी चारों तरफ लताओं में छुप गईं कि जब ये छेड़ेंगे तो हम इकट्ठा इन पर धावा बोलेंगे। और प्लानिंग के अनुसार एक गोपी उधर से निकली तो वहां भगवान श्री कृष्ण और उनका सखा मनसुखा वो दोनों थे। जैसे ही मनसुखा और श्री कृष्ण ने उस गोपी को छेड़ना चाहा तो उस गोपी ने इशारा कर दिया तो सारी गोपियां निकल के आ गई। अब मनसुखा और भगवान ने भागना चाहा, भागे कैसे? चारों ओर से उनको घेर लिया गया और गोपियों ने मनसुखा को और भगवान को बांध दिया। शिखा मनसुखा शाम की बंधी साकरी खोर, राधे राधे। दोनों की शिखाओं को बांध दिया है साकरी खोर में। और गोपियां क्या कर रही हैं? तारी दे दे हंसी रही सखियां प्रेम विभोर, राधे राधे। ताली मार मार के सारी सखियां हंस रहे, इनको देखो इनको देखो कैसे बंधे हुए हैं। बंधे श्याम कहा मुक्ति चाहा, देहुदान ब्रजनार, राधे राधे। ब्रज महामुक्ति प्रवेश नहीं, बंधे रहु सरकार, राधे राधे। भक्ति शतक। बंधे हुए श्याम सुंदर कहते हैं कि भाई हम मुक्ति चाहते हैं, यानी बंधन खोल दो। तो गोपियां कहती है भाई ब्रज में मुक्ति का प्रवेश नहीं है, इसलिए बंधे रहो। यानी माधुर्य भाव वाला वात्सल्य भाव में आ सकता है, लेकिन वात्सल्य भाव वाला माधुर्य भाव में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से सख्य भाव वाला वात्सल्य भाव में नहीं जा सकता, इसी प्रकार से दास्य भाव वाला सख्य भाव में नहीं जा सकता। मान लीजिए एक गवर्नर है, तो एक दिन उनके घर में चीफ मिनिस्टर आए, तो गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर के गले में ऐसे बाह डाली और दोनों अपना हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वहीं पर उनका चपरासी खड़ा था। चपरासी ने मन में सोचा कि हमारे गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से गले में बाह डालकर जब बातें कर रहे हैं, कितने विभोर हो रहे हैं, कितने सुखी हो रहे हैं, तो मैं भी इनको इसी प्रकार से खुश करूंगा। अगले दिन जब गवर्नर साहब ऑफिस से लौटे, सोफे में बैठे हुए थे, तो चपरासी आया, उनके पास सोफे में बैठ गया और उनके गले में बाह डाल दी। अब आप लोग सोच सकते हैं गवर्नर साहब को कितना गुस्सा आया होगा। गवर्नर साहब ने कहा, बदतमीज, बेवकूफ कहीं का, अक्ल नहीं है। चपरासी ने कहा कि साहब क्या बात हुई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती हो गई? तुझे शर्म नहीं आती? मेरे गले में बाह डाल दी। चपरासी ने कहा, साहब कल जब चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी तो आपके गले में बाह डाली थी, आप तो बड़े विभोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि ऐसा करने से आपको सुख मिलता है, तो हम आपको ऐसा करके सुख दे दें। गवर्नर ने कहा, बेवकूफ, तू उनकी नकल करता है? अरे वो तो मेरा सखा है, तू तो मेरा नौकर है, तेरी कैसी हिम्मत पड़ी मेरे गले में बाह डालने की? यानी संसार में भी जो दास है वो सखा की नकल नहीं कर सकता। यानी माधुर्य भाव वाला समस्त भावों से प्यार कर सकता है। जब चाहे आप श्री कृष्ण को
प्रियतम माने, थोड़ी देर में इच्छा हुई, नहीं नहीं जी वो तो हमारे बेटे हैं, तुरंत कहिए कनुआ इधर आओ। फिर इच्छा हुई, नहीं हम तो सखा मानेंगे, सखा मान लीजिए। थोड़ी देर बाद इच्छा हुई, नहीं हम तो उनको स्वामी मानेंगे, स्वामी मानिए। फिर इच्छा हुई, नहीं हम तो उनको राजा मानेंगे, राजा मानिए। यानी माधुर्य भाव वाला समस्त भावों से प्यार कर सकता है। इसीलिए जब महारास हो रहा था और भगवान रास करते करते बीच में अंतर्धान हो गए, तो राधा जी विलाप करती हुई कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। भागवत के 10वें स्कंध के 30वें अध्याय का 40वां श्लोक। राधा जी कहती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, हे सखा, तुम कहाँ चले गए। देखिए, पांचों भावों के शब्दों का एक साथ प्रयोग किया। संसार में भी एक स्त्री के अपने पति के प्रति पांचों भाव रहते हैं। देखिए, स्त्री अपने पति की दासी भी है, दासी की भांति उसकी सेवा करती है, और स्त्री अपने पति की सखा भी है। बहुत सी स्त्रियां तो ऐसी होती हैं, बिजनेस के मामले में कुछ नहीं जानती, लेकिन राय अवश्य देती हैं, सुनिए ये वाला बिजनेस कर लीजिए, मेरा भैया भी ये वाला बिजनेस करता है। और अगर आपने उनकी राय नहीं मानी और व्यापार में घाटा हो गया तो क्या कहेंगी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप सुनते ही नहीं हैं, आप में बिल्कुल अक्ल नहीं है। हमारे महाराज जी बताते हैं, बहुत पुरानी बात है, महाराज जी के एक बहुत अंतरंग सत्संगी थे, वो जस्टिस थे, जस्टिस हरिश्चंद्र। महाराज जी उनके यहाँ पहले बहुत ठहरते थे, तो काफ़ी घनिष्ठ हो गए थे। एक बार महाराज जी उनके यहाँ रुके हुए थे, तो जस्टिस साहब और उनकी पत्नी में किसी बात पर लड़ाई हो गई। तो उनकी पत्नी, जो कि अंगूठा छाप थी, पुराने ज़माने की बात है, तब तो हर स्त्री इतना नहीं पढ़ती थी, बस वो केवल अपना साइन कर पाती थी, सिग्नेचर कर लेती थी। तो उन्होंने अपने पति से गुस्से में कहा, जस्टिस साहब से, कि आप में दमड़े की भी अक्ल नहीं है। तो महाराज जी के कान में ये आवाज़ गई। महाराज जी जानबूझकर उनके कमरे में गए और कहा कि अभी तू इनसे क्या कह रही थी। महाराज जी, मैं इनसे कह रही थी कि इनमें दमड़ी की भी अक्ल नहीं है। अरे, ये जो है हाई कोर्ट का जज हो गया है अब। पुराने ज़माने में तो ICS हुआ करते थे, पूरी इंडिया में 3-4, आजकल तो IAS होते हैं, और कोई कोई बिरला ही ICS होता था। फिर वो आगे जाकर अपना जज बनता था, फिर कहीं हाई कोर्ट का जज होता था, पहले कलेक्टर होता था, लास्ट में 25 साल बाद वो बुढ़ापे में हाई कोर्ट का जज बना है और वो जीवन मृत्यु का फैसला करता है। और तू कह रही है कि इनमें दमड़ी की भी अक्ल नहीं है। फिर भी वो कहती है, हाँ महाराज जी मैं सच कह रही हूं, इनमें दमड़ी की भी अक्ल नहीं है। यानी वो नहीं सोच पा रही है कि भाई महाराज जी अपने कमरे से आए हैं और बार बार ऐसा कह रहे हैं कि तू ऐसा क्यों कह रही है। उसको इतना अधिकार हो गया है, वो सखा मानती है अपने पति को। वो ऐसा नहीं मानती कि मेरा पति हाई कोर्ट का जज है। और कभी कभी स्त्री अपने पति को बेटा भी मानती है, वात्सल्य भाव से प्यार करती है। जब खाना खिलाती है, सुनिए 1 रोटी और ले लीजिए ना, आप तो क्या बस 2 रोटी खाई बस बस करने लगे।
आप इतना कम खाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो पति कहता है, अरे भाई मेरा ही तो घर है, मेरी ही तो कमाई है, मुझे क्या कोई लज्जा है खाने में, शर्म है। लेकिन उसका जो अंदर वात्सल्य भाव है वो भोजन कराते समय सामने आ जाता है। तो संसार में भी एक स्त्री के अपने पति के प्रति पांचों भाव रहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ऐसा न करिएगा कि कहीं घर जाकर अपने पति से कहे, ओ बेटा इधर आओ, और जब घर में हो झगड़ा, क्या कहा, हमको बेटा कहा, तो आप कहें कि जी हम क्या करें। वो प्रवचन में चकोरी जी बता रही थी कि स्त्री के अपने पति के प्रति पांचों भाव रहते हैं। देखिए, संसार में भाव तो रहते हैं, लेकिन शब्दों के मामले में सीमा है। आप शब्दों का प्रयोग संसार में नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वरीय राज्य में आप निर्भय होकर शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मन में आया प्रियतम कहिए, फिर इच्छा हुई तो को बेटा कहिए, फिर सखा कहिए, जो इच्छा हो। तो ये माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, और जो माधुर्य भाव से प्रेम करते हैं वो पांचों भावों से भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अब इस माधुर्य भाव में 3 कक्षाएं हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है।